हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक रहने वाला है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी पॉलिनेशन के बारे में और फर्टिलाइजेशन के बारे में, जहाँ हमने देखा था कि मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है उससे हमें जाइगोट मिलता है, जो कि आगे चलकर एक नया प्लांट बनाने की एबिलिटी रखता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बनता है उससे फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, जो ओव्यूल था हमारे पास वो डेवलप हो जाता है सीड में, यानी कि ओव्यूल से बन जाते हैं सीड्स। और जो ओवरी थी हमारे पास वो आगे चल के बन जाती है फ्रूट। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू में अगर आपको बताऊं तो हमने ये पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि पोलन जो ग्रेन है जब वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तो उसमें से एक पोलन ट्यूब जो है वो एक्सटेंड करती है। पोलन ट्यूब एक्सटेंड करती है और वो ओवरी में चली जाती है। ओवरी में जाने के बाद वो ओव्यूल में जाके ओपन हो जाती है। ये हमारे पास ओवरी है और ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है और इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल गैमीट यानी कि एग। तो जो पोलन ट्यूब है वो एक्सटेंड करती है इनटू ओव्यूल। उसके बाद क्या होता है, जो मेल गैमीट है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करता है। ओव्यूल के अंदर में एग भी प्रेजेंट था, तो ओव्यूल के अंदर एग और जो मेल गैमीट है उसका फ्यूजन होता है और उन दोनों की फ्यूजन से क्या होता है, हमें मिलता है जाइगोट, है ना, जो कि आगे चलकर एक नया प्लांट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो ओव्यूल है, ये जो पूरा का पूरा ओव्यूल है ये बना देता है सीड। ये जो पूरा का पूरा ओव्यूल है इससे बन जाएगा सीड। और ये जो ओवरी है, जो बाहर ओवरी प्रेजेंट है, ये बना देगी फ्रूट। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ओव्यूल से बन जाता है सीड और ओवरी से बन जाता है फ्रूट। अब ये होता कैसे है, द फर्टिलाइज्ड एग यानी कि ऐसा एग जो मेल गैमीट के साथ में फ्यूज कर गया है। तो जो फर्टिलाइज्ड एग है या फिर जिसे हम कहेंगे जाइगोट, ये डिवाइड करता है सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रियो इनसाइड द ओव्यूल। ये मान लेते हैं हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर जाइगोट प्रेजेंट है जो कि मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बना है। अब ये जो जाइगोट होता है ये बहुत बार डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है, डिवाइड कर करके ये एक नंबर ऑफ सेल्स जो है बना देता है और इन्हें हम कहते हैं एम्ब्रियो। इसे हम कहेंगे एम्ब्रियो, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। The ovule develops a thick coat around it and becomes a seed. अब ये जो ओव्यूल है जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ये ओव्यूल क्या करेगा, ये जो ओव्यूल है ये अपने अराउंड एक थिक कोट जो है वो बना लेता है, एक थिक कोट बना लेता है अपने अराउंड, जिसे हम कहते हैं सीड कोट। द एम्ब्रियो प्रेजेंट इन द सीड इज द फ्यूचर प्लांट। अब ये जो एम्ब्रियो है जो कि इस सीड के अंदर प्रेजेंट है या फिर हम बोल सकते हैं इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ये फ्यूचर प्लांट होता है। फ्यूचर प्लांट होता है यानी कि इसके पास में एक नया प्लांट बनाने की कैपेबिलिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सीड है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट है। द सेल्स ऑफ ओवरी डिवाइड एंड इट डेवलप्स इनटू फ्लैशी फ्रूट। अब ये जो सबसे बाहर ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी के जो सेल्स होते हैं ये भी डिवाइड करते हैं। ओवरी जो है इसके सेल्स भी बहुत बार डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है और ये क्या करता है, ये फ्लैशी फ्रूट बना देती है। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड। अब ये फ्रूट का फॉर्मेशन होने का रीजन क्या है, ये जो फ्रूट है वो इस सीड को प्रोटेक्ट करके रखती है। ओव्यूल से जो था, ओव्यूल ने अपने बाहर एक थिक कोटिंग जो है वो बना ली थी और ये बन गया था सीड। तो ये जो फ्रूट है, ओवरी जो है इसने बना दिया फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट। तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है इस सीड को प्रोटेक्ट करके रखना। ऑल अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर दैट इज सेपल्स पेटल्स स्टिग्मा फॉल ऑफ। अब ओवरी और ओव्यूल के अलावा एक फ्लावर के जितने भी पार्ट्स थे, यानी कि पेटल सेपल, जो जो भी मेल गेमीट सॉरी मेल ऑर्गन्स थे जैसे कि स्टैमन्स थे, वो सब के सब फॉल ऑफ हो जाते हैं, वो सारे गिर जाते हैं क्योंकि उनका जो फंक्शन था वो अब ओवर हो चुका है। द फ्लावर इज रिप्लेस्ड बाय फ्रूट। और इस तरीके से जो फ्लावर है उसकी जगह पर अब हमें फ्रूट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सीड के बारे में। तो सीड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अगर हम सीड की बात करें तो सीड जो है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट है वो है सीड कोट। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो सीड जो है वो कुछ इस तरह का होता है। इसके अलावा बहुत से डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप के सीड्स आते हैं, इस तरह के भी सीड हमें देखने को मिलते हैं।
इस तरह के सीड्स भी देखने को मिलते हैं, है ना? अलग-अलग शेप और साइज़ के हमें सीड्स देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे बाहर का जो पार्ट होता है सीड का, जो सबसे बाहर एक हार्ड कोटिंग होती है, उसे हम कहते हैं सीड कोट। और ये सीड किससे बना है? ये सीड बना है ओव्यूल से। जो सबसे बाहर हार्ड कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं सीड कोट। और ये जो सीड कोट है ये अपने अंदर एम्ब्रियो यानी कि बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है। यहाँ पे हमने इस डायग्राम में हमने देखा था ये जो ये जो ओव्यूल था या फिर जिसने सीड कोट जो है बनाया था, इस सीड कोट के अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो प्रेजेंट है, जो कि बेबी प्लांट है, जिससे कि एक नया प्लांट बन सकता है। अब जो सीड कोट है ये इसको पैरासाइट से, सनलाइट से, वाटर से प्रोटेक्ट करके रखता है। पैरासाइट्स जो हैं ये ऐसे छोटे-छोटे हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि किसी और प्लांट या एनिमल की बॉडी के ऊपर फीड करते हैं। तो ये जो पैरासाइट्स हैं, ये जो एम्ब्रियो होता है ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। एम्ब्रियो जो है ये बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक होता है। तो ये जो पैरासाइट्स हैं, ये इस एम्ब्रियो को खा सकते हैं। सनलाइट जो है वो एम्ब्रियो को डैमेज कर सकती है। वाटर जो है ये भी एम्ब्रियो जो है उसको डैमेज कर सकता है। तो सीड कोट जो है वो उस एम्ब्रियो को बचा के रखने का काम करता है। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सीड का, क्योंकि यही आगे चलकर एक नया प्लांट बनाता है। इसके पास में ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एक नया प्लांट बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। एम्ब्रियो के पास में वो सभी सेल्स होते हैं जो कि एक नया प्लांट बनाने के लिए ज़रूरी हैं। इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लूम्यूल। अगर हम इस सीड को खोलकर देखें, सीड के अंदर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो हम ये मान लेते हैं हमारी ए डायग्राम है, तो इस बी पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं एक सीड को हमने खोल दिया। इस सीड के अंदर ये जो हिस्सा है, ये है एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लूम्यूल। रेडिकल जो है ये बनाता है रूट को। ये जो है ये हमारे पास है रेडिकल, जो कि आगे चल के क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। और दूसरा जो पार्ट है वो होता है हमारे पास में प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल जो है ये आगे चलकर क्या बनाएगा? शूट बनाएगा। तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है कॉटिलिडन्स। अब कॉटिलिडन्स क्या होते हैं? कॉटिलिडन्स जो है ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन्स। स्टार्च और प्रोटीन्स के फॉर्म में ये कॉटिलिडन्स अपने अंदर बहुत सारा फूड स्टोर करके रखते हैं एम्ब्रियो के लिए, जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 2 बड़े-बड़े हिस्से हैं सीड के, इन्हें हम कहते हैं कॉटिलिडन्स। और ये जो कॉटिलिडन्स हैं ये अपने अंदर बहुत सारा फूड स्टोर करके रखते हैं। अब ये जो कॉटिलिडन्स हैं, ये 2 भी प्रेज़ेंट होते हैं और 1 भी प्रेज़ेंट होते हैं। कुछ सीड्स जो हैं, जैसे कि अगर आपने येलो दाल जो है वो सबने अपने घर में देखी होगी, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसको हम 2 में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि उसके अंदर सिर्फ़ 1 ही कॉटिलिडन प्रेज़ेंट होता है। अगर हम आलमंड की बात करें, आपने आलमंड में देखा होगा कि आलमंड जो है उसके साइड पे एक बाउंड्री, एक लाइन लाइन जो है वो आपको देखने को मिलती है, और उस लाइन के थ्रू आप उस आलमंड को खोलकर 2 में डिवाइड कर सकते हो, है ना? कैश्यू के केस में अगर हम आलमंड की बात करें, आलमंड में भी आपने देखा होगा कि आप उसको 2 में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप कैश्यू की बात करो, तो कैश्यू की कुछ ऐसी शेप होती है और उसके भी यहाँ पर एक लाइन जो है वो आपको देखने को मिलती है, जिसके थ्रू आप उसको डिवाइड करके 2 हिस्सों में बाँट कर सकते हो, है ना? राजमा की दाल में भी आप देखते हो कि ऐसा ही होता है। तो ये अगर हम आलमंड कैश्यू की बात करें तो इनमें 2 कॉटिलिडन्स प्रेज़ेंट होते हैं। इनको आप 2 में डिवाइड कर सकते हो क्योंकि इनके अंदर 2 कॉटिलिडन्स प्रेज़ेंट होते हैं। तो ऐसे सीड्स को हम कहते हैं डाइकोटिलिडन्स या फिर डाइकॉट्स। दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको येलो दाल के बारे में बताया, इसके अलावा अगर आप मेज़ के सीड की बात करो, मेज़ की अगर आप बात करो तो मेज़ जो है ये क्या है? ये एक कॉटिलिडन है, या फिर हम कह सकते हैं एक मोनोकॉट है, क्योंकि उसके उसके अंदर एक ही कॉटिलिडन प्रेज़ेंट है। वहाँ पे आपको कोई बाउंड्री नहीं देखने को मिलती जिसके थ्रू आप उसे 2 में डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरह से कॉटिलिडन्स के बेसिस पे हमारे पास 2 तरह के सीड्स होते हैं। ये तो बात होगी सीड के स्ट्रक्चर की। अब हम बात करेंगे सीड जर्मिनेशन के बारे में। अब ये सीड जर्मिनेशन क्या होता है? अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, तो एक सीड में से प्लांट का निकलना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। एक सीड में से प्लांट के निकलने को हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। द बिगिनिंग ऑफ growth of a seed into a plantlet under favorable conditions is called seed germination. फेवरेबल कंडीशंस आने पर एक सीड से प्लांट के निकलने को हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन।
आप लोगों ने अपने घर में बहुत सारे स्टोर्ड सीड्स देखे होंगे, जैसे आपके घर में बहुत सारी पल्सेस होती हैं, है ना? राइस प्रेज़ेंट है आपके घर में, मेज़ होगी, व्हीट होगी, कितने सारे सीड्स होते हैं। लेकिन वो आपके किचन में रखे-रखे उनमें से पौधे जो हैं वो कभी भी नहीं लगते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमने उन्हें अपने घर में स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो फ़ेवरेबल कंडीशंस में नहीं है। उन्हें सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं मिल रहा, सफिशिएंट टेम्परेचर नहीं मिल रहा, सॉइल नहीं मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में जो सीड्स हैं उनमें से प्लांटलेट नहीं उगता। लेकिन जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, यानी कि जैसे ही एक सीड को हम सॉइल में सो कर देते हैं, तो उसे सभी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं और तब हम देखते हैं कि उसमें से क्या होता है, एक नया प्लांट जो है वो उग जाता है, राइट? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। सीड्स जो होते हैं वो यूजुअली डॉर्मेंट होते हैं, यानी कि डॉर्मेंट होने का मतलब है इनएक्टिव होते हैं, यानी कि उनमें से प्लांट्स नहीं निकल सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सीड्स जो है वो उनका जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा ड्राई होता है। इन डॉर्मेंट स्टेट सीड्स आर अलाइव बट इनएक्टिव। डॉर्मेंट स्टेट में सीड्स जो होते हैं ये अलाइव होते हैं, जिंदा होते हैं, लेकिन ये इनएक्टिव होते हैं, यानी कि ये एक नया प्लांट नहीं बना सकते। दे बिकम एक्टिव व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशंस। ये एक्टिव तब होते हैं जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस जैसे कि वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सब चीजें जब इन्हें मिलती हैं तभी ये एक्टिव होते हैं, यानी कि इनकी जो डॉर्मेंसी है वो टूटती है। डॉर्मेंसी क्या होती है? डॉर्मेंसी हम कह सकते हैं कि इनएक्टिव स्टेट जो होती है सीड की, इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। तो जब सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो उसकी जो डॉर्मेंसी है वो टूट जाती है, वो एक्टिव हो जाते हैं। अब ये सब होता कैसे है? द सीड व्हेन सोन इन वाटर और सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स अप। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सीड है इसे क्या हुआ है, इसे हमने सॉइल में सो कर दिया है और इसे मिल गई हैं फेवरेबल कंडीशंस, है ना? सॉइल में इसे हमने सो कर दिया तो इसे फेवरेबल कंडीशंस मिल गई हैं। एज वाटर रीचेस द कॉटिलिडन, अब सॉइल के अंदर इस सीड को बहुत सारा मॉइस्चर मिल गया है, यहाँ पे बहुत सारा इसे वाटर मिल गया है, तो ये जो सीड है इस वाटर को एब्जॉर्ब करता है और जैसे ही जो वाटर है ये कॉटिलेडन्स में पहुंचता है तो वहाँ के जो इंजाइम्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। इंजाइम्स जो होते हैं ये कुछ हम कह सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स, ऐसे कुछ हम कह सकते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि सीड के अंदर प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में भी होते हैं, प्लांट्स की बॉडी में भी हो सकते हैं, उसी तरीके से ये सीड्स में भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं। दीज एंजाइम्स ब्रेक द स्टोर्ड फूड इनटू सिंपलर फॉर्म टू मेक इट अवेलेबल टू द एम्ब्रियो। अब क्या होता है ना, ये जो कॉटिलिडन्स होते हैं इनके अंदर फूड तो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट है, इन कॉटिलिडन्स के अंदर फूड तो प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो फूड होता है ना ये बहुत ही ड्राई स्टेट में होता है जिसकी वजह से एम्ब्रियो जो है वो इस फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जैसे ही इन्हें मॉइस्चर मिलता है, जैसे ही इन्हें मॉइस्चर मिलता है तो ये जो स्टोर्ड फूड है ये डाइजेस्टिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अब एम्ब्रियो जो है ये इसे डाइजेस्ट कर सकता है। अब ये डाइजेस्टिबल फॉर्म्स क्या होती हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो कॉटिलिडन्स है उनके अंदर फूड जो है वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट है और प्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो स्टार्च जो होते हैं ये किससे मिलके बने होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने होते हैं और साथ ही साथ जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? ये अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो जैसे ही इन्हें मॉइस्चर मिलता है स्टार्च जो है ये टूट जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में और प्रोटीन्स जो है ये टूट जाते हैं अमाइनो एसिड्स में। और अमाइनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को फिर ये जो एम्ब्रियो है ये एब्जॉर्ब करता है। एम्ब्रियो एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एंड बिगेन टू ग्रो। अब ये जो एम्ब्रियो है ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है? ग्रो करना शुरू हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकल ग्रोज इनटू रूट एंड बर्स्ट्स आउट थ्रू द सीड कोट। सबसे पहले क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, रेडिकल जो है ये रेडिकल जो है ये यहाँ से ग्रो करना शुरू हो जाता है। रेडिकल जो है ये ग्रो करता है और ये रूट की फॉर्मेशन करता है। द रूट एब्जॉर्ब्स मोर न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो रूट है, ये जो रूट है ये क्या करेगी? ये और न्यूट्रिएंट को सॉइल में से एब्जॉर्ब करेगी और प्लूम्यूल जो है वो भी ग्रो करना शुरू कर जाएगा और न्यूट्रिएंट्स जैसे ही मिलेंगे तो यहाँ से
प्लूम्यूल जो है वो निकलना शुरू कर देगा, जो कि क्या बनाता है आगे चलकर शूट की फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद क्या होगा, द शूट ग्रोज अबव द ग्राउंड एंड डेवलप्स ग्रीन लीव्स। अब ये जो शूट है यहाँ से आप देख सकते हो कि शूट जो है वो ग्राउंड से ऊपर आना शुरू हो गई है। शूट जो है वो यहाँ से ग्राउंड से ऊपर आना शुरू हो गई है और ग्रीन लीव्स जो है वहां पे डेवलप होना शुरू हो गए हैं। ग्रीन लीव्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं। द ग्रीन लीव्स स्टार्ट सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। जैसे ही ग्रीन लीव्स जो है वो बाहर के इन्वायरमेंट में आते हैं, वो अपना फूड खुद बनाना शुरू हो जाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। और जो छोटा सा हमारा प्लांटलेट था, ये छोटा सा जो प्लांट था ये बड़े प्लांट में ग्रो कर जाता है। और इसी तरीके से जो सीड है वो ग्रो कर जाता है इनटू अ प्लांट। तो इस तरीके से होती है सीड जर्मिनेशन। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि सीड जो है, जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग था उससे जाइगोट बना, जाइगोट से आगे चलकर फ्रूट और सीड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये चीज़ हमने आज देखी। और सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, यानी कि एक सीड से नया प्लांट जो है वो कैसे निकलता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।